नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। होली का त्योहार रंगों, उमंगों और आपसी सद्भाव और भाईचारे का पर्व है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा को परंपरानुसार होलिका प्रतिमाओं का दहन किया गया। लोगों ने परंपरानुसार होलिका की पूजा की और होलिका प्रतिमाओं का दहन किया। धार्मिक दृष्टि से होली पर्व का त्योहार काफी महत्व रखता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली पर्व का उत्साह संस्कारधानी में नजर आने लगा है। होली का पर्व रंगों, उमंग और आपसी सद्भाव के साथ ही आपसी भाईचारे का त्योहार है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। होलिका पर्व के एक दिन पहले यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर परंपरागत तौर पर होलिका प्रतिमाओं का दहन किया गया। संस्कारधानी में अलग अलग स्थानों पर होलिका प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। लोगों ने शुभ मुहूर्त में पहले होलिका का पूजन अर्चन किया और फिर होलिका दहन कर सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारे बुराई का अंत होगा और सच्चाई का हमारी जीत होना चाहिए पहली बार, और जो भी अपने ऊपर समस्या है सब हट जाए पहली बार। परिक्रम का ये महत्व है कि जैसे अपने ऊपर कुछ है, समस्या है तो अपन कम से कम बोल दो, हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा अपना। होली का सत्यता का प्रमाण है। अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, इसलिए होली जलाती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। होलिका दहन और होली का पर्व सनातन काल से मनाया जा रहा है। इसका धार्मिक महत्व भी है। होलिका दहन और होली पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। होली पर्व की पूर्व संध्या पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। सड़कों और मुख्य चौराहों पर देर शाम से देर रात तक फिक्स पिकेट्स पर पुलिस बल तैनात रहा। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने भी पर्व के मद्देनजर शहर का भ्रमण किया और चेकिंग पॉइंट्स पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। होली पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने पुलिस चौकस नजर आई। होलिका दहन और होली पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए। शहर और देहात सभी इलाकों में पुलिस की मौजूदगी देखी गई। मुख्य सड़कों और चौराहों पर पुलिस ने फिक्स पिकेट्स लगाकर और बैरिकेडिंग करके वाहनों और वाहन चालकों की जांच की। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी शहर भ्रमण पर निकले और उन्होंने मुख्य चौराहों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज शहर में करीब 1150 ऐसे स्थान हैं जहां पर होलिका दहन होना है और हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स, एडिशनल एसपीज, एसपीज, टीआईज सभी अधिकारी पेट्रोलिंग में हैं और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और इंश्योर किया जाएगा कि आज का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक करवाया जाए। देर शाम से ही शहर के प्रमुख चौराहों और प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल तैनात नजर आया। पुलिस की नज़र शराब पीकर वाहन चलाने वालों, यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों पर भी थी। ऐसे में ब्रीथ एनालाइजर से भी जांच की गई। इसके अलावा शराब की तस्करी को रोकने के लिए भी पुलिस ने चेकिंग की और देर रात तक सड़कों पर पुलिस का पहरा नजर आया। लोकसभा चुनाव और होली पर्व के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल पुलिस की टीमें यात्री गाड़ियों और स्टेशन परिसर की जांच कर रही हैं। पुलिस का मकसद ट्रेनों में घटित होने वाले अपराधों को रोकना है। साथ ही संदिग्धों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव और होली सहित अन्य त्योहारों को लेकर रेल पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शासकीय रेल पुलिस की टीमें स्टेशन परिसर और यात्री ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। पुलिस का मकसद ट्रेनों में घटित होने वाले अपराधों को रोकने के साथ ही संदिग्धों पर नजर रखना भी है। चेकिंग के दौरान पुलिस संदिग्धों के सामान की जांच कर रही है। मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही मदन महल स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। होली के मद्देनज़र एवं आगामी चुनाव के मद्देनज़र स्टेशन में चेकिंग की जा रही है। किसी प्रकार का कोई अवैध आदान प्रदान, आयात निर्यात ना हो
अपराधी पे अंकुश रखने के लिए इस उद्देश्य से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अपराध घटित ना हो, स्टेशन में शांति व्यवस्था बनी रहे। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में काम करके और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा स्टेशन परिसर पर अकारण घूमते पाए जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ट्रेनों में अपराध घटित करने वालों पर भी रेल पुलिस की नजर है। होली पर्व पर शहर और देहात थाना क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। हुड़दंगियों को रोकने और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने 130 फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। देहात थाना क्षेत्रों में 62 और शहरी थाना क्षेत्रों में 60 पेट्रोलिंग मोबाइलें भी तैनात रहेंगी। रंगों के महापर्व होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में धुरैड़ी के दिन शहर और देहात के थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। पुलिस अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर भी नजर रखेगी। पुलिस द्वारा शहर में 130 फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं। थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पेट्रोलिंग मोबाइलों से पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार भ्रमण करेगी। सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है कि लगातार पेट्रोलिंग कर लोगों पे नज़र रखें। कोई अगर संवेदनशील पॉइंट है तो उसमें फिक्स पुलिस वाले लगातार 24 घंटे तक रखें और किसी भी हाल में होली के दौरान कोई भी आपसी सामंजस्य न बिगड़े, इसके लिए सजग और सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। संस्कारधानी की सांस्कृतिक पहचान बन चुके रसरंग महोत्सव का शानदार आयोजन शहीद स्मारक सभा कक्ष में हुआ, जहां सैकड़ों गणमान्य जन दूल्हा के वेश में झूमते नजर आए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। गुंजन कला सदन द्वारा 31वें रसरंग महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक सभा कक्ष में किया गया, जिसमें शहर के अधिकांश गणमान्य जन शामिल रहे। अतिथियों को दूल्हे का श्रृंगार कर सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। जैसा मैं कह रहा था कि सनातनी परंपरा में 4 महान पर्व हैं, होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन। और यहाँ देखने के लिए अभी हम लोग जब आए हैं तो यहाँ सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। जैसे किसी ने कवि ने कहा कि हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और आज ये रसरंग कार्यक्रम में एक मिनी हिंदुस्तान देखने मिल रहा है। जो सदस्य हैं उनको दूल्हा बनाया जाएगा और उनको माला पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद संस्था के पदाधिकारी और जो संरक्षक हैं जिनके कारण संस्था अभी तक चल रही है उनका स्वागत होगा। और उसके उपरांत जो मोती से हरे जी हैं उनके कथक कला केंद्र के कार्य जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। गुंजन कला सदन द्वारा आयोजित इस रसरंग महोत्सव में समाज सेवी, पत्रकार, साहित्यकार और राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि 30 वर्ष पहले होली के त्यौहार का स्वरूप विकृत हो गया था, लिहाजा होली के धार्मिक और सामाजिक स्वरूप को बचाने और संवारने के लिए रसरंग बारात को शुरू किया गया था। आगे चलकर यही रसरंग बारात अब रसरंग महोत्सव में तब्दील हो गया है। अवकाश के दिन भी नगर निगम राजस्व विभाग के कैश काउंटर खुले रहे। करदाताओं ने 80 लाख रुपए टैक्स जमा किया। मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में करीब 1600 बकायादारों ने अपना टैक्स जमा किया। रविवार के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे।
बाकायादारों ने लाइन लगाकर 80 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स जमा किया। इसमें आज 1200 करदाताओं के द्वारा 55 लाख रुपए संपत्ति कर और 400 करदाता द्वारा 11 लाख रुपए जल शुल्क और अन्य मद में 10 लाख रुपए और डोर टू डोर में 4 लाख रुपए जमा हुए हैं। इस तरह से आज 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है और करदाताओं ने अपनी सुविधा अवकाश को देखते हुए जमा किया है। लाइन लग के पैसा जमा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च के बाद संपत्ति कर की राशि 2 गुनी हो जाएगी, लिहाजा अभी समय रहते इस परेशानी से बचा जा सकता है। और लगातार लोगों को हमारे द्वारा मैसेज भी किया जा रहा है कि जो नियमित करदाता हैं वो यदि संपत्ति कर जमा नहीं करते हैं तो नए नियमों के तहत उनकी राशि डबल हो जाएगी और ये जो राशि डबल होगी इसको लोक अदालत में भी किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष 300 करोड़ रुपयों का लक्ष्य तय है, लेकिन अब तक राजस्व वसूली 200 करोड़ रुपयों के आसपास तक हो पाई है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए अवकाश के दिन भी कैश काउंटर खोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का एक मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में हनुमान ताल थाने में लिखित शिकायत देकर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हनुमान ताल थाने पहुंचे। उन्होंने यहां लिखित शिकायत के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया में भगवान के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मामले की छानबीन कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में भगवान श्री राम के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है और जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई हम हनुमान ताल थाना शिकायत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और शीघ्र ही उस कृत्य करने वाले जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग हम चाह रहे हैं। इनके द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावनाएं आहत करने संबंधी पोस्ट पर कमेंट किया गया है। वो शिकायत प्राप्त की गई है और उसका विश्लेषण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने साइबर टीम के माध्यम से मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आधारताल थाना क्षेत्र करौंदा बाईपास पर रविवार की शाम एक लोडेड ट्रक एम्बुलेंस पर पलट गया। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। बताया जाता है कि एम्बुलेंस चालक अपने परिवार को एम्बुलेंस से लेकर धनवंतरी नगर जा रहा था। हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आधारताल के करौंदा बाईपास पर रविवार की शाम एक एम्बुलेंस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक एम्बुलेंस पर जाकर पलट गया, जिससे एम्बुलेंस चालक विनोद पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार चालक की पत्नी रेशमा बाई और 2 बच्चियां मानसी और देविका एम्बुलेंस में फंसकर घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद लेकर एम्बुलेंस में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। ये एम्बुलेंस और जो गाड़ी यहाँ से आ रही थी और जो ओवर अटैक कर रहा था, इसके जे वाली गाड़ी, तो जो एम्बुलेंस के ऊपर गाड़ी जो लद पड़ी, तो जो बाईपास 3 गाड़ी बुलवाए, वो क्रेन आई तो इनको हटाई तो 4 लोग को निकाले, तो एक लोग तो स्पॉट चला गया और ट्रक ड्राइवर नहीं, कार ड्राइवर और एम्बुलेंस ड्राइवर स्पॉट चला गया और 3 लोग कोमा में। जैसा हमने ये हादसा देखा तो हमने साइकिल को ब्रेक मार के रोक लिया गया कि कहीं हमारे ऊपर हादसा ना हो जाए। आधारताल थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एम्बुलेंस चालक विनोद पटेल एम्बुलेंस से परिवार सहित मड़ई से धनवंतरी नगर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक विनोद के शव को मेडिकल भेज दिया है। करौंदा बाईपास पे बड़ौदा बैंक के पास में एक एक्सीडेंट और एम्बुलेंस में प्राइवेट 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें विनोद पटेल एम्बुलेंस को चला रहा था। उनकी फैमिली थी, पत्नी और 2 बच्चे थे। जो चालक थे विनोद पटेल, वो तो मौके पे ही
उनकी मृत्यु हो गई थी। ट्रक पलट गया था। एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। महिला बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इस हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सड़क हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक चालक भी फरार बताया जा रहा है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम से नई कारों को फाइनेंस करवाता था और कार को कंपनी में लगा देने का अनुबंध करने के बाद कार बेच दिया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लोग सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। इनसे अब तक 1 करोड़ रुपए कीमत की 8 नई कारें जब्त की गई हैं। मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश जारी है। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अपने आप को टास्क कंपनी का अभिकर्ता बताकर कई लोगों से कार कंपनी में लगवाने का झांसा देकर नई कारों को उनके नाम से फाइनेंस करवाता था और फिर अनुबंध होने के बाद नई कारों को बेच दिया करता था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों सूरत गुजरात निवासी पंकज रखवी, नवीन खत्री और रांझी के रहने वाले पीयूष नायडू को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी अरुण मसीह और रेशु मसीह फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 8 लग्जरी कारें जब्त की है, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि ओमती थाने में दर्ज एक शिकायत की जांच करते हुए पुलिस इस गिरोह तक पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और टीम्स हमारी जो लगी थी उन्होंने अहमदाबाद में और सूरत में दबिश जाके दी, तो वहाँ पे से उनको 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो ये काम करते थे। जो एक ये पूरी गैंग काम करती है इसी तरीके से, जो कार्स को या तो डायरेक्टली ओनर से लेती है और या नहीं तो फाइनेंस करवा के जो है कार्स लेके आगे उनको रीसेल कर देती है या फर्दर बेच देती है। तो जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार करे थे, उस समय उनसे पहले एक अपनी कुछ 3 गाड़ियाँ जब्त की गई थी और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी और गाड़ियाँ लेके टोटल अभी हमने 8 गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों की जब्त की हैं, जिसमें से स्विफ्ट डिज़ायर, क्रेटा, अर्टिका, रिट्स, अपना टाटा टिगोर वगैरह ये टाइप की सारी गाड़ियाँ हैं। और 3 आरोपी इसमें अभी जैसे मैंने बताया हमने गिरफ्तार किए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। इसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं और इसमें हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये गिरोह में और कितने लोग हैं, ये क्या काम करते थे, इसको कैसे कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। तो इस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और फिर जो भी इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जो तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वाहन जो अभी तक हमारे पास टोटल वाहन है उनकी करीबन 1 करोड़ के आसपास कीमत होगी, जो टोटल 8 वाहन जब्त किए हैं। ये जो 3 आरोपी हैं इनके नाम पंकज खत्री है, दूसरा नवीन खत्री है और तीसरा पीयूष नायडू है। ये सब इसमें से जो लोग हैं 2 आरोपी जो हैं वो अपना सूरत के निवासी हैं। पीयूष नायडू जो रांची में रहने वाला उसका नाम है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की विवेचना जारी है। पुलिस प्रकरण में फरार आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है गिरोह का जाल गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।